नरेंद्र मोदी यह हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि मंदिरों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कनाडा में जो हुआ, जिस तरह से हिंदुओं पर हमला हुआ, मंदिरों पर हमला हुआ, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुस्से में हैं। तो भारत और कनाडा के बीच लगातार चली आ रही तनातनी के बीच अब हिंदू मंदिर पर हमले से टेंशन काफी बढ़ी है। पीएम मोदी ने भी इस पर चिंता जताई है। पीएम ने कहा, मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं। हिंसा के ऐसे कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से इस अटैक को कंडेम किया गया है। उन्होंने क्या कहा है ये आपके सामने रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से भी कंडेम किया गया है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। और उन्होंने क्या कहा है, कनाडा शुड स्टॉप क्राइंग। क्राई बेबीज बड़े हैं यार। Canadians are big time crybabies. The government, I'm not talking about the people of Canada. The government, big time crybaby. हर चीज में this guy Justin Trudeau starts crying, रोना शुरू कर देता है, छाती पीटना शुरू कर देता है। वो वहां पर टेम्पल्स पर, मंदिरों पर वो मतलब उसको डिमोलिश करेगा या बारबरिक वायलेंस करेगा या एट्रोसिटी क्रिएट करेगा या मेंटल हैरेसमेंट हिंदुओं के ऊपर क्रिएट करेगा, तो उससे भारत के लोग डर जाएंगे या भारत की सरकार डर जाएगी? नो, नॉट एट ऑल। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देख ही लिया होगा कि कनाडा के अंदर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है फ़िलहाल, और हिंदू मंदिर भी डेमोलिश किए जा रहे हैं, उनके साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है, कहीं ना कहीं तोड़े जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सीधा दो टूक बयान जो है कनाडा के लिए आ चुका है। उन्होंने पोस्ट किया है कि हिंदू मंदिरों पर हमला और हिंदुओं पर अत्याचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ इस तरीके की बातें जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने कनाडा के लिए बोली है। अब मीडिया में चौतरफा यही बात चल रही है। पाकिस्तानी मीडिया भी अलग अलग तरह की बातें जो है कर रहा है, और जो विपक्ष पार्टी हैं यहाँ की, भारत के अंदर की ही, वो भी कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला, अब कनाडा पर। कुछ इस तरीके की बातें जो है सोशल मीडिया के अंदर चल रही है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले आपके सामने इसकी कुछ डिटेल्स पे बात किए लेते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है, कंडेम वायलेंस एट हिंदू टेम्पल इन कैनेडा ऑन ब्रैम्पटन इंसिडेंट। उनकी ये स्टेटमेंट है। India condemns the act of violence perpetrated by extremists and separatists at the Hindu Sabha temple in Canada's Brampton, with an expectation that those indulging in violence will be prosecuted, the Ministry of External Affairs said on Monday. In a statement, the ministry also said that New Delhi remains deeply concerned about the safety and security ऑफ इंडियन नेशनल्स इन कनाडा। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने ये कहा, एक तरीके से ट्रूडो को ही कहा है ना, तो पीएम ट्रूडो को उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर जो टेम्पल्स पे हमले हुए हैं उसके ऊपर भी डीपली कंसर्न्ड है दिल्ली, और इसी के साथ क्योंकि कनाडा में जो हिंदू नेशनल्स हैं उनकी फिक्र भी की जा रही है। देखिए, ये एक बहुत ज़्यादा कंडेम करने वाली सिचुएशन बन चुकी है, क्योंकि अगर दो कंट्रीज़ के बीच कोई इशू होता है तो उसको हल करने के बहुत से तरीके हैं। जैसे कि आप डिप्लोमेटिक वे इख्तियार करते हैं, बातचीत करते हैं, टॉक्स होती हैं, सब होता है। लेकिन अगर आपके कंट्री में एक ग्रुप, जिसको कि आपका एक और कंट्री, आप उसको दोस्त मुल्क कह लें, या आपके उनके साथ ट्रेड भी है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, दोनों कंट्रीज़ के बीच बहुत सारे सिलसिले चलते रहते हैं, तो वो कंट्री के मुखालिफ एक ग्रुप, जिसको कि अब दहशतगर्द भी कहा जा रहा है, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट भी कहा जा रहा है, टेररिस्ट भी कहा जा रहा है, अगर लोग वहाँ पर टेम्पल्स में दाखिल होकर और लोगों को मारते हैं और टेम्पल्स को जो है वो डैमेज करते हैं, तो क्या वो आप उसके ऊपर जो है वो चुप रहेंगे? अब बात क्या है, कहा यह गया कि जो ट्रूडो हैं उनकी तरफ से कंडेम किया गया। मैंने फिर देखा, उसको सर्च किया। देखिए, ट्रूडो की तरफ से, जस्टिन ट्रूडो की तरफ से उसको कंडेम किया गया कि जी जो हमला हुआ, लेकिन जिसे कहते हैं ना कैटेगोरिकली उसको कंडेम करना कि ये खालिस्तानी थे, या ये वाला ग्रुप है जिसने अटैक किया, या ये दहशतगर्द हैं जिन्होंने अटैक किया टेम्पल्स पर, या ये हम इनको
जो है वो पकड़ेंगे, मारेंगे, हम इनको ये सजा देंगे वगैरह। इस तरह की उनकी कोई ऐसा स्टेटमेंट मुझे नजर नहीं आई। हाँ, उन्होंने कहा कि हम इसको कंडेम करते हैं, वो तो कोई भी करेगा। देखिए, टेम्पल एक इतना सैक्रेड प्लेस, एक वर्शिप की जगह है, वो वहां पे रिचुअल्स होते हैं वहां पर, यानी टेम्पल्स पर भी अगर हमले होंगे तो फिर आप इसको जो है वो कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे। तो फिर हुआ क्या, इसके बाद ये भी हुआ कि वहां पर कुछ ऐसे हिंदू ग्रुप्स के जिन्होंने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, तो फिर वहां पर खालिस्तानियों का ही एक और ग्रुप आया, ये रिपोर्ट किया जा रहा है, रिपोर्टेडली ये हुआ है, और उनके साथ उनकी कुछ डिस्प्यूट भी हुआ, लड़ाई झगड़ा भी हुआ। फिर पुलिस आई और पुलिस ने उनको मारना शुरू कर दिया। तो फिर इसके ऊपर भी आवाज उठाई गई कि आपको उनको अरेस्ट करना चाहिए, ना कि आप वहां पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये टेम्पल्स पे जो अटैक हुआ है, आप उनको क्यों, उनके ऊपर क्यों तशद्दुद किया या आप मार रहे हैं, आप तो सिर्फ उनको अरेस्ट करें जिन्होंने ये काम किया है। तो ये एक काफी इस वक्त चल रहा है, पूरी दुनिया का मीडिया इसको कवर कर रहा है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी क्योंकि इसके ऊपर बात की है, और उन्होंने जो है वो इसके ऊपर क्या कहा है आपके सामने रखे रहते हैं, ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने इसके ऊपर ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि आई स्ट्रांगली कंडेम द डेलिब्रेट अटैक ऑन हिंदू टेम्पल्स इन कैनेडा, equally appalling are the cowardly attempts to intimidate our diplomats. Such acts of violence will never weaken India's resolve. We expect the Canadian government to ensure justice and uphold the rule of law. अच्छा, बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया मोदी साहब ने। इसके अंदर एक चीज जो उन्होंने कही है कि उन्होंने कहा ये जो किया जा रहा है तो ये you will never weaken India's resolve. उन्होंने कहा कि आप इंडिया को कमजोर नहीं कर सकते, यानी अगर ऐसे हमले इस वजह से करवाए जा रहे हैं या हो रहे हैं कि इससे इंडिया जो है वो कमजोर हो जाएगा, या इस तरह से आप उसका जो एक स्टैंस है उसको आप वीक कर पाएंगे, या तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, अब मुझे तो हैरानी इस चीज की है कि ये ट्रूडो कर क्या रहे हैं, और अभी तो उनके अंदर से भी, उनके कंट्री के अंदर से भी उनके खिलाफ काफी चीजें निकली, और इसके ऊपर जो है वो लोग भी काफी इसके ऊपर यानी खिलाफ उनके होते रहे। उनके काफी ऐसे लोग हैं जो उनको पसंद नहीं करते थे। बहरहाल आज उन्होंने ये भी कर दिया है, और ये एक नई चीज सामने आई है। इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मलाइज होने वाले नहीं है। देयर इज नो वे थिंग्स टू विल गेट इम्प्रूव्ड, और ये एक समझ ले एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया, ठीक है जी। और इस पेंडोरा बॉक्स को कोई बंदा जो है वो, मैं जिसको देखता हूँ, कोई बंदा इसको जिसे कहते हैं ना एड्रेस नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि इंडियंस बैक ऑफ नहीं करेंगे। इंडिया तो बहुत बड़ी जिसे कहेंगे ना एक कैंपेन चला रहा है विद इन इंडिया, ठीक है जी। वो अपनी उनकी बड़ी तगड़ी कैंपेन है, तो वो वहाँ पे कैसे माफ़ करेंगे कनाडा को। सो वो और देन आप इंडिया कहता है जी हमारे तो प्रॉपर खालिस्तानियों से ख़तरा है, उसके ख़िलाफ़ तो हम कभी भी बैक ऑफ नहीं करेंगे। वो ये कहते हैं कि हमें ख़तरा है, हम बैक ऑफ नहीं करने वाले, हम पूरे का पूरा मुकाबला करेंगे। और वह मुकाबला इसी तरह ही होगा कि 1, 2, 3, 4 जितने मर्जी साल लग जाएं, हम जो है वो इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि जहाँ जहाँ पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, हम उनको हम उन्हें टैकल करेंगे, हम उन्हें इंगेज करेंगे। हम जो होस्ट गवर्नमेंट्स हैं उनको पकड़ेंगे और उनसे कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये अमित शाह वाले मामले में इंडियन एमईए ने प्रॉपर जवाब दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, ये नहीं हो सकता कि हम जो है हमारे आप होम मिनिस्टर के बारे में ये बातें करें, हम आपको जाने दें। सो ये मुझे ऐसे लग रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का है, इसको अब क्या होगा, इसको सारी की सारी जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वो पड़ेगी, इसको सारी की सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो पड़ेगी। इंडिया का एक इम्प्रेशन बाहर निकल आएगा कि भाई इंडिया जो है वो टेक ऑन टफ लाइन ले रहा है कनाडा के ऊपर, और कनाडा इस पे खुद जो है वो अपने आप को
मौका दे रहा है कि इंडिया को कि बोले। अगर ये कनाडा जो है इस चीज़ को मेक श्योर करे कि जो लोग वहाँ पे हैं वो हिंदुओं को टारगेट ना करें, उनकी वर्शिप प्लेसेस पे टारगेट ना करें। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हाई कमीशन। आपको याद है कि इंग्लैंड के अंदर जब ये वाक़या हुआ तो इंडियंस ने क्या किया कि उन्होंने जो इंग्लैंड की थी क्या उसे बोलते हैं जो हाई कमीशन थी दिल्ली के अंदर, उसकी सिक्योरिटी वापस ले ली। जब उन्होंने सिक्योरिटी वापस ले ली तो उन्होंने कहा अब हम क्या करें। सो ये चीज़ें जो हैं ये हमें बताती हैं और हम इसको देख के अंडरस्टैंड करते हैं। ये चीज़ें हमें बताती हैं, हम इसको देख के अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं।